हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज रीडिंग अ मैप। तो इस चैप्टर में हम जानने वाले कि कैसे हम मैप को पढ़ते हैं। हमने पिछले क्लासेस में भी मैप के बारे में जाना था, ग्लोब के बारे में जाना था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिटेल में जानने वाले कि हम मैप को कैसे अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वार्म एक्टिविटी इज गिवन टू यू। ओके, One sunny afternoon, Ria and Sam found an old map in their grandparents' attic। तो एक सनी आफ्टरनून में रिया और सैम जो है उनको मिलता है एक बहुत ही पुराना सा मैप उनके ग्रैंड पेरेंट्स के अटीक में। द मैप वॉज ऑफ अ स्मॉल विलेज ऑन वन साइड एंड अ सिटी ऑन द अदर। वो मैप जो है उसमें होता है एक छोटा सा गांव एक तरफ और एक सिटी होता है दूसरी तरफ। Excited, they decided to go on a little adventure using the map to explore both the village and the city। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एडवेंचर पे चलते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं दोनों को, विलेज को भी और सिटी को भी। एज दे फॉलोड द मैप दे नोटिस डिफरेंट सिंबल्स एंड फीचर्स दैट गाइडेड देम थ्रू देयर जर्नी। जैसे ही वो मैप को फॉलो कर रहे थे वो नोटिस करते डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स को, फीचर्स को, जो उनको गाइड कर रहा था उनके जर्नी के दौरान। रिया पॉइंटेड टू अ विंडिंग ब्लू लाइन एंड सेड दिस मस्ट बी द रिवर। वो पॉइंट आउट करती है विंडिंग ब्लू लाइन में और बोलती है कि ये तो रिवर ही होगा। Sam, looking at the buildings on the other side, added, "And these are probably the tall skyscrapers in the city." और सैम जो बिल्डिंग की तरफ देखता है बोलता है ये तो पक्का skyscrapers होंगे जो कि शहर में है। Their adventure was filled with discoveries as they learned to read the map and understand the world around them। उनकी जो एडवेंचर थी वो पूरी की पूरी किससे भरी हुई थी, डिस्कवरी से भरी हुई थी। डिस्कवर कर रहे थे चीज़ों को, ठीक है, और जैसे जैसे वो सीख रहे थे कि कैसे मैप को पढ़ना है वैसे वैसे वो और भी ज़्यादा डिस्कवर करते जा रहे थे और समझ रहे थे उनकी आसपास की दुनिया को। ठीक है, सो हेयर सम क्वेश्चन अराइजेस, हैव यू एवर यूज्ड अ मैप टू फाइंड अ प्लेस। क्या आपने कभी मैप को यूज किया है, ठीक है, कोई जगह को ढूंढने के लिए। व्हाट फीचर डिड यू नोटिस ऑन द मैप, कौन से फीचर आप नोटिस करते हो मैप में, आपको ये बताना है। नेक्स्ट थिंग, कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल और ह्यूमन मेड फीचर्स यू वुड फाइंड ऑन अ मैप ऑफ योर टाउन और सिटी। क्या आप कोई नेचुरल या ह्यूमन मेड फीचर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो जो कि आप फाइंड आउट करते हो मैप में, अपने टाउन में या फिर सिटी के मैप में। ठीक है, ये आपको बताना है। Now student, let's start the chapter. So the first topic is maps. A map is a flat picture that shows all or part of an area on a flat surface। अब map जो है एक flat picture है जो कि दिखाता है, show करता है all or part of an area को, ठीक है, on a flat surface। Okay, it can represent a small area like a neighborhood or a large area like the whole country or even the entire earth। अब ये रिप्रेजेंट करता है एक छोटे से एरिया को, जैसे कि नेबरहुड हो गया या फिर बड़ा सा एरिया हो गया जैसे कि एक होल कंट्री हो गई या इवन एंटायर अर्थ हो गया। मैप्स आर यूज टू शो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज और नेबरहुड्स। मैप जो है वो शो करता है कॉन्टिनेंट्स को, कंट्रीज को, सिटीज को और नेबरहुड को। मैप्स ऑफन यूज सिंबल्स एंड कलर्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, रोड्स और बिल्डिंग्स। अब मैप जो है वो यूज करता है सिंबल्स को, कलर्स को, ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जैसे कि माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गए, रोड्स, बिल्डिंग्स हो गए। ठीक है, they also include a compass rose which helps show directions like north, south, east and west। अब ये इंक्लूड करता है कंपास रोज को भी, जो कि हमारी मदद करता है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वन। ओके, पीपल यूज मैप्स टू फाइंड देयर वे एंड टू लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। अब जो लोग हैं वो मैप को यूज करते हैं ताकि वो अपना रास्ता ढूंढ सके, ठीक है, और सीख सके कि क्या क्या चीजें हैं उनके अराउंड, आसपास। ठीक है, now, before moving further, here comes the point eye opener. Did you know that the first map were made over 5000 years ago? कि जो पहला मैप है वो 5000 years ago बनाया गया था, ठीक है। Ancient people used them to show the locations of stars and important landmark। Ancient people जो थे वो उनको यूज करते थे ताकि वो शो कर सके, दिखा सके लोकेशन ऑफ द स्टार, स्टार की लोकेशन को और important landmark को। ठीक है, now the next topic is types of maps। So here the first type of map is political maps। These maps show the borders between countries and states as well as their capitals। अब ये मैप जो है ये बॉर्डर शो करती है, कंट्री शो करती है, स्टेट शो करती है, एज वेल एज उनकी कैपिटल भी शो करती है। दे हेल्प अस सी द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी मदद करती है कि हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज को देख सके पूरी दुनिया के, ठीक है। पॉलिटिकल मैप ऑल्सो शो मेजर सिटीज एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेज विद इन अ कंट्री और रीजन। जो पॉलिटिकल मैप है वो ये भी दिखाता है लाइक मेजर सिटीज हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेज हो गए हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के अंदर या रीजन के अंदर। दे often use different colors to highlight each country or state, making it easy to distinguish from one another। Okay, तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर भी यूज करते हैं इसमें, ठीक है, ताकि हाईलाइट कर सके अलग अलग कंट्री को, स्टेट को, ताकि हम इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सके। ओके,
These maps are useful for learning about different countries and their locations on the globe. और ये मैप जो है काफी ज्यादा यूजफुल है ताकि हम जान सके अबाउट द लोकेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिटीज कंट्रीज, ठीक है। People use political maps to understand how nations are organized and how borders are defined. अब जो लोग हैं वो political map को यूज करते हैं ताकि वो समझ सके कि कैसे nations जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए थे और कैसे borders को डिफाइन किया गया था, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया इज गिवन टू यू। आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपको स्टेट्स दे रखी है, उनकी कैपिटल भी दे रखी है आपको, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज फिजिकल मैप्स। These maps display natural features like mountains, plains, plateaus, desert and rivers. अब ये जो मैप है ये डिस्प्ले करते हैं नेचुरल फीचर्स को, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, डेजर्ट और रिवर हो गया। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द फिजिकल लैंडस्केप ऑफ एन एरिया। ये हमारी मदद करते हैं ताकि हम समझ सके अबाउट द फिजिकल लैंडस्केप ऑफ एन एरिया। ओके, फिजिकल मैप्स often use colors and shading to show elevation, with green for lower areas like valleys and brown for higher areas like mountains. अब जो फिजिकल मैप है वो ऑफन कलर यूज करते हैं जैसे कि शेडिंग के लिए, ताकि वो दिखा सके एलिवेशन को, जैसे कि ग्रीन हो गया लोअर एरियाज के लिए, जैसे कि वैलीज हो गए, और ब्राउन हो गया हायर एरियाज यानी कि माउंटेन्स के लिए, ठीक है। रिवर्स एंड लेक्स आर यूजुअली शोन इन ब्लू, और रिवर और लेक जो ब्लू कलर में ही दिखाए गए हैं। दीज मैप्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ज्योग्राफी ऑफ अ प्लेस एंड लर्निंग हाउ लैंड फॉर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, ये जो मैप है ये यूजफुल है ताकि हम समझ सके अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस की ज्योग्राफी को अच्छे से, और अबाउट ऑल द लैंड फॉर्म्स एंड विच आर डिस्टर्ब्ड, ओके, and about all the landforms which are distributed. Okay, now the next thing is they help people study the environment and plan activities like hiking, farming और construction. वो मदद करते हैं लोगों को कि वो environment के बारे में अच्छे से पढ़ सके और plan out कर सके activities, जैसे कि hiking हो गया, farming हो गया, construction हो गया, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, इट इज गिवन टू यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज स्पेशल मैप्स. These maps focus on specific details such as vegetation, wildlife, population, industries, crops, soil, railways and roads. अब ये जो मैप है ये फोकस करता है एक स्पेसिफिक डिटेल में, जैसे कि वेजिटेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, क्रॉप, सॉइल, रेलवेज एंड रोड्स हो गया। दे आर यूज टू शो पर्टिकुलर फीचर्स इन डिटेल। अब ये हम यूज करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर फीचर्स दिखा सके, वो भी डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, अ मैप ऑफ क्रॉप कैन शो वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर ग्रोन इन अ कंट्री। जैसे कि जो मैप है, मैप ऑफ क्रॉप जो दिखाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कहाँ कहाँ पर मिलता है कंट्री में। वाइल अ मैप ऑफ रेलवे शो हाउ ट्रेन कनेक्ट सिटीज, और मैप ऑफ रेलवे जो है वो शो करता है ये कैसे ट्रेन जो है वो कनेक्ट करती है सिटीज को, ठीक है। स्पेशल मैप्स कैन ऑल्सो हाईलाइट नेचुरल रिसोर्सेज और क्लाइमेट पैटर्न। स्पेशल मैप जो है नेचुरल रिसोर्सेज और क्लाइमेट पैटर्न को भी हाईलाइट करते हैं। दीज मैप्स हेल्प पीपल अंडरस्टैंड स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ रीजन, लाइक हाउ द लैंड इज यूज्ड और वेयर सर्टेन एनिमल्स लिव। अब ये जो मैप है ये हमारी मदद करते हैं ताकि हम समझ सके अच्छे से कि स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ रीजन कहाँ पर है, ठीक है, जैसे, और ये भी जान सके कैसे जो लैंड है वो हम यूज करते हैं, कहाँ पर सर्टेन एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। दे आर यूजफुल फॉर प्लानिंग, रिसर्च एंड लर्निंग अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है ताकि हम प्लान आउट कर सके, रिसर्च कर सके और सीख सके अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो वेजिटेशन मैप ऑफ इंडिया एंड द एग्रीकल्चर मैप ऑफ इंडिया। सो दीज आर द स्पेशल मैप, और वी कैन ऑल्सो से द थीमेटिक मैप जो कि बेस्ड होते हैं थीम से रिलेटेड, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point explore and learn. Take a look at a map of your local area or town. आपको मैप को ध्यान से देखना है अपने लोकल एरिया का या टाउन का। Can you find and mark 3 natural features? क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो या मार्क कर सकते हो 3 नेचुरल फीचर्स को, जैसे कि रिवर हो गया, पार्क हो गया, हिल हो गया, एंड 3 ह्यूमन मेड फीचर्स, और 3 ह्यूमन मेड फीचर को आपको मार्क करना है, जैसे कि रोड हो गया, स्कूल हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है। ऑन द मैप शेयर व्हाट यू डिस्कवर्ड विद योर क्लास, और आपने क्या डिस्कवर किया ये आपको शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। Now the next topic over here is reading a map of a village and a city. कैसे हम पढ़ सकते हैं मैप को, वो भी विलेज का और सिटी का, ठीक है। मैप्स आर स्पेशल टूल्स दैट हेल्प अस फाइंड आवर वे अराउंड डिफरेंट प्लेसेस। एक बहुत ही स्पेशल टूल है मैप जिससे हमें मदद मिलती है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं प्लेसेस को, ठीक है। वेदर इट्स अ विलेज और सिटी, मैप्स यूज सिंबल्स, कलर्स एंड लाइंस टू शो वेयर थिंग्स आर लोकेटेड। अब चाहे वो विलेज हो या सिटी हो, पर मैप हमारी मदद करता है कि हम इजीली उन्हें फाइंड आउट कर सके, जैसे कि उनमें सिंबल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, लाइंस होते हैं, जिससे कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। So first it is given over here is village map. A map of a village usually shows a smaller area with natural features like rivers, hills and forest. अब मैप जो विलेज का है वो छोटे छोटे एरिया को दिखाता है, उसमें कुछ नेचुरल फीचर्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि रिवर हो गया, हिल हो गई, फॉरेस्ट हो गया। You might also see fields, small rocks and
स्मॉल रोड्स एंड हाउसेज स्प्रेड आउट, आप वहाँ पर फील्ड भी देखते हो, छोटे छोटे रोड भी देखते हो, हाउसेज भी देखते हो, ठीक है। द सिंबल्स ऑन द मैप रिप्रेजेंट दीज फीचर्स, और यही सिंबल जो है रिप्रेजेंट करता है इन फीचर्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल ब्लू लाइन कुड शो अ रिवर, अ ग्रीन, अब जो छोटी सी ब्लू लाइन है वो क्या शो करती है, रिवर को शो करती है। एंड ग्रीन एरियाज माइट रिप्रेजेंट फील्ड्स ऑफ फॉरेस्ट, और जो ग्रीन एरियाज है वो फील्ड ऑफ फॉरेस्ट को शो करते हैं। विलेजेस ऑफन हैव फ्यूअर बिल्डिंग्स, सो द मैप विल मोस्टली शो द नेचुरल फीचर्स। ओके, और विलेजेस जो है उनके पास बहुत ही कम बिल्डिंग होती है, तो इसी वजह से मैप जो ज्यादातर नेचुरल फीचर्स ही शो करता है, ठीक है। Now here comes the city map. A city map on the other hand shows a larger area with more human made features like roads, buildings and park. अब city map में वो larger area को show करता है जिसमें human made things होते हैं, जैसे कि roads हो गए, buildings हो गया, parks हो गए, ठीक है। Cities have more structure, so the map might look congested with many symbols close together. अब city में क्या होता है, बहुत ज्यादा structures होते हैं, तो इसी वजह से map जो है वो काफी ज्यादा congested दिखता है, और उसमें बहुत सारे symbols होते हैं जो एक साथ closely होते हैं, ठीक है। Roads are often shown as thick lines and buildings might be marked with squares or rectangles. Roads को show किया जाता है thick line के form में, ठीक है, और buildings को mark किया जाता है squares and rectangle form में, ठीक है। A large blue area could represent a lake or river running through the city. Large blue area जो है वो represent करता है lake या फिर river को, ठीक है। City maps also include symbols for important places like schools, hospitals and shopping centers. अब city map जो है वो important places को भी locate करता है, जैसे कि school हो गए, hospital हो गया, shopping centers हो गए, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point interrogation. What are some natural features you might see on a village map? आपको natural features बताने जो आप देखते हो village map में. How are they shown on the map? कैसे वो दिखाए जाते हैं map में, वो आपको बताना है. Next one, how is a city map different from a village map in terms of features and symbols it shows? कैसे city map different है village map से, ये आपको बताना है, ठीक है. Now student, the next topic is identifying natural and human made features on the map. कैसे आप identify कर सकते हो natural और human made features को, वो भी map में, ठीक है. When reading a map, it's important to recognize the difference between natural and human-made features. जब आप मैप को पढ़ रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा important है आपके लिए कि आप recognize कर सको difference, कि आप recognize कर सको difference between the natural and the human-made resources और human-made features one. Okay. सो हेयर यू कैन सी कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, आप देख सकते हो यहाँ पर मेजर रोड के लिए थिक लाइन है, माइनर रोड के लिए थोड़ी सी पतली लाइन है, ब्रिज है, फिर आपको दिया गया है यहाँ पर रेलवे स्टेशन, रेलवे बोर्ड गॉज, रेलवे मीटर गॉज, देन रिवर, कैनाल, डैम इज ऑल्सो गिवन, देन लेक के लिए ब्लू कलर का आपको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, वेटलैंड है, फिर माउंटेन के लिए ट्राइंगल है, वॉल्केनो के लिए एक छोटा सा वॉल्केनो बना रखा है यहाँ पर, ठीक है, ग्रास एंड श्रब है, फॉरेस्ट एरिया, कंट्री कैपिटल, then there is also internal administrative capital is also there, ठीक है। टेम्पल के लिए आप देख सकते हो वहां पर एक फ्लैग भी है, ठीक है, टेम्पल के टॉप में। नेक्स्ट वन, पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिखा है, टेलीग्राफ ऑफिस के लिए टीओ, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस, एंड फोर्ट के लिए आप देख सकते हो ये वाला साइन यूज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स की बात की गई है, यहाँ पर बताया गया सबसे पहले नेचुरल फीचर्स आपको बताया गया है, दीज आर थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर लाइक रिवर्स, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट एंड लेक्स। ओके, तो ये वो चीजें हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि रिवर्स हो गए, माउंटेन, फॉरेस्ट और लेक हो गया। ऑन अ मैप दीज आर यूजुअली शोन इन कलर्स लाइक ब्लू, ग्रीन और ब्राउन। मैप में यूजुअली कलर में दिखाए गए, जैसे कि ब्लू, ग्रीन या फिर ब्राउन। अ वेवी ब्लू लाइन माइट रिप्रेजेंट अ रिवर, और जो वेवी ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है रिवर को, व्हाइल ग्रीन पैचेस कुड शो फॉरेस्ट और पार्क, और जबकि जो ग्रीन पैचेस है वो फॉरेस्ट को शो करता है, पार्क को, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो नेचुरल फीचर्स, रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड लेक, ठीक है। Now next is human made features. These are things created by people such as building, road, bridges and dams. ये वो चीजें हैं जो कि लोगों ने क्रिएट किया है, जैसे कि buildings, roads हो गए, ठीक है। On a map these are often shown in colors like black, grey और red. मैप में ये black, grey या red कलर में दिखाई जाते हैं। Straight और curved line could represent roads. Straight और curved line road को represent करता है, and square और rectangle might show buildings और other structures. Square और rectangle जो है building या other structure को show करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो building, this is road, then bridge and dam. By learning to identify these features, you can understand the map better and navigate your surroundings, whether you are exploring a quiet village or a busy or a bustling city. ओके, तो जब आप अच्छे से समझते हो कि इन फीचर्स के बारे में, तो आप समझ जाते हो अच्छे से मैप के बारे में भी, ठीक है, और आप लाइक नेविगेट कर पाते हो अपने सराउंडिंग एरिया को, ठीक है, वेदर इट इज द विलेज एरिया, क्वाइट एंड काम विलेज एरिया, या फिर बिजी एंड बस्टिंग सिटी एरिया, ठीक है।
Now student, before moving further, here comes the point, experience and learn. Take a map on your next walk and match what you see with the symbols on the map. आपको मैप लेना है अपने नेक्स्ट वॉक के लिए और आपको देखना है कि कौन कौन से सिंबल उसमें मैच हो रहे हैं, ठीक है. हाउ मेनी नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फीचर्स कैन यू फाइंड, कितने नेचुरल और ह्यूमन मेड फीचर्स आपने वहां पर फाइंड किए, ये आपको बताना है. राइट डाउन व्हाट यू नोटिस, आपने क्या क्या नोटिस किया वो आपको बताना है, ठीक है. Now student, let's move to the new terms point. First one, political, related to the government or the way a country or area is controlled. Next is physical, related to natural features like mountains, rivers or desert. Next is vegetation, the plants and trees that grow in a particular area. Next one, navigate, to find your way to a place or move through a particular area. Okay. Now as we have read this chapter, let's move to the run through point. So the first one is, a map is a flat picture that shows different areas and features. Next one, there are different types of maps like political map, physical map and special map, which are also known as thematic map. Next one, village maps often show natural features, while city maps show more human made structures. Next one, natural features on a map include river, mountain and forest, usually shown in blue, green or brown color. Next one, human made features including buildings, roads and bridges, shown in black, gray or red color. Okay. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again, ठीक है. Now student, let's move into the assessment drilling part. I hope student कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा. तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, व्हाट डज अ पॉलिटिकल मैप शो, पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है. ऑप्शंस आर नेचुरल फीचर्स, द वेदर, बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज एंड स्टेट, लोकेशन ऑफ रिवर्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज एंड स्टेट्स, ठीक है. नेक्स्ट वन इज, विच कलर इज कॉमनली यूज टू शो रिवर्स ऑन अ मैप, कौन सा कलर हम यूज करते हैं रिवर को शो करने के लिए. ऑप्शंस आर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लू, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ मैप शोज माउंटेन एंड डेजर्ट, कौन सा मैप है जो कि माउंटेन एंड डेजर्ट को शो करता है. ऑप्शंस आर पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, सिटी मैप, पॉपुलेशन मैप. द करेक्ट आंसर इज फिजिकल मैप, ऑप्शन बी, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज फिजिकल मैप, ऑप्शन बी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज, ऑन अ सिटी मैप व्हाट डज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल यूजुअली रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शंस आर अ रिवर, अ माउंटेन, अ बिल्डिंग, अ फॉरेस्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अ बिल्डिंग. नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ मैप माइट शो इन्फॉर्मेशन अबाउट रेलवेज एंड रोड, तो कौन सा मैप है जो इन्फॉर्मेशन बताता है रेलवे और रोड का. ऑप्शंस आर पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, स्पेशल मैप, विलेज मैप. सो द करेक्ट आंसर इज स्पेशल मैप, ऑप्शन सी, ठीक है. Now the next is, fill in the blanks using suitable words. First one, a dash map shows the borders between countries and states. That is political maps. Write down POLITICAL, political. Okay. Now next one, rivers on a map are often shown in blue color. Okay, BLUE, blue. Now next one, a dash map shows natural features like mountains and plains. A special map. Okay, so write down SPECIAL, special. So the third question is, a dash map shows natural features like mountains and plains. So that is special. Okay, so write down SPECIAL, special. Okay. Now next one, a dash represents a building on a city map. तो क्या है जो कि represent करता है building को भी city map में, that is square या फिर rectangle. तो यहाँ पर आप लिखोगे square. So यहाँ पर आप लिखोगे student square, SQUARE. Okay. So student, in the fifth one, dash often have fewer buildings, so the map will mostly show dash features. Village often have fewer buildings, so the map will mostly show natural features. Okay, तो यहाँ पर आप लिखोगे village, capital VILLAGE. Okay, और second blank में आप लिखोगे natural features, NATURAL, natural, and feature is already written. Now the next question is, write capital T for true and capital F for false statement. First one, a physical map shows only man-made features. सिर्फ वो man-made feature दिखाता है, नहीं, वो तो natural form दिखाता है, ठीक है. तो यहाँ पर आप capital F false लिखोगे, ठीक है. Now next one, a village map usually shows more natural features than a city map. Village map ज़्यादा natural feature दिखाता है as compared to city map. So yes, this is true. So write down capital T over there. Now next one, special map focus on specific details like population or industry. Special map जो है वो specific detail देता है population के बारे में और industries के बारे में. So yes, that is also true. So write down capital T over there. Now next one, the color green on a map often represent the forest or field. So yes, it represents the forest and field. So write down capital T over there, true. Now next is, political map show natural features like river and mountain. नहीं, वो physical map दिखाते हैं. So यहाँ पर आप capital F false लिखोगे. Okay.
नाउ द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वन पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप को आप मैच करोगे बॉर्डर्स एंड कैपिटल्स के साथ। नेक्स्ट इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप्स को आप मैच करोगे रिवर्स, हिल्स एंड फॉरेस्ट के साथ। स्पेशल मैप। स्पेशल मैप को आप मैच करोगे स्टूडेंट रेलवेज एंड रोड्स के साथ, ठीक है। फिर है विलेज मैप। विलेज मैप को आप मैच करोगे नेचुरल फीचर्स के साथ, ओके। एंड देन देयर इज सिटी मैप। सिटी मैप को आप मैच करोगे बिल्डिंग्स एंड रोड्स के साथ, ठीक है। Now the next is answer the following question. First one, what is the difference between political map and physical map? Political और physical map में क्या difference है ये बताना है आपको. Next thing, how do village map differ from city map in terms of the features they show? कैसे village map city map से different है as compared to the features they show, ठीक है. What do the color blue, green and brown usually represent on a map? Blue, green और brown color क्या represent करता है map में? Next thing, what kind of features do special map focus on? Special map कौन से feature में focus करता है? Next thing, why is it important to understand the difference between natural and human made features on a मैप? क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम समझे अच्छे से डिफरेंस बिटवीन नेचुरल और ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड फीचर्स को, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज स्टूडेंट पिक्चर एनालिसिस पार्ट. नेम द नेचुरल फीचर शोन इन द पिक्चर एंड ड्रॉ द कन्वेंशनल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट दिस नेचुरल फीचर ऑन अ मैप. आपको बताना है पहले तो नाम इस नेचुरल फीचर का, फिर इसका कन्वेंशनल सिंबल भी बताना है आपको, बनाना भी है उसे, ठीक है. Now next is art integration part. Create a colorful map of an imaginary island. एक imaginary island का आपको colorful map create करना है. Include natural features like mountain, river and forest as well as human made features like village, road and bridges भी include करने हैं. Label each feature and make sure to use symbol to represent them. हर एक feature को आपको label करना है और symbol भी use करना है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज लाइफ स्किल. इमेजिन यू आर लॉस्ट इन अ न्यू प्लेस. आप कोई नई सी जगह में खो गए हो एंड यू ओनली हैव अ मैप टू हेल्प यू फाइंड योर वे. और आपके पास सिर्फ मैप ही है रास्ता ढूंढने के लिए. व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू रीड द मैप करेक्टली. कौन से स्टेप्स आप लोगे मैप को करेक्टली रीड करने के लिए. एंड फाइंड योर डेस्टिनेशन. अपना डेस्टिनेशन आप फाइंड करोगे. लिस्ट 3 थिंग्स यू वुड डू टू स्टे सेफ एंड रीच योर डेस्टिनेशन. आपको 3 चीजें लिस्ट आउट करनी है जो कि आप करोगे सेफ रहने के लिए ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सको, ठीक है. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.